Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। आप सभी को सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले दशहरे की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी हाँ, और साथ में ये भी कहूंगी कि इस दशहरे पे, खास करके इस पर्टिकुलर दशहरे पे जिसमें लॉकडाउन भी शामिल है, अपने अंदर के एक ऐसे रावण को पहचानिए, अपनी ऐसी नेगेटिव चीज को पहचानिए जिसको आपको मारना है और अच्छी चीज में बदलना है। तो ये देखिए और देखिए अगला दशहरा कितना अच्छा होगा। जी जी, तो शुरू करते हैं प्रोग्राम घर घर बिग बॉस। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले जिस नंबर पे आपको ऑडियो और वीडियो भेजने हैं वो नंबर है 9833155523। बिना कोई पॉज लिए हुए, बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं पहला ऑडियो जो हमारे पिछले साल के जो व्यूअर हैं उन्होंने भेजा है और बड़ा प्यारा है। उनका नाम उन्होंने नहीं बोला है मगर हम उनके आवाज से पहचान गए हैं कि वो कौन है। कौन है नवीन जी? अकील अहमद जी हाँ, अकील जी का ऑडियो सुनिए। हाय हंग्री स्पिरिट, हाय सर, हाय मैम, कैसे हैं आप लोग? मैं लास्ट ईयर शायद आप लोग से बात हुई थी, घर घर बिग बॉस में हम भी कुछ ऑडियो भिजाते थे। सर इस बार क्या ऑडियो भिजाएं, कोई अभी हमारा चहिता बना नहीं। जैसे लास्ट टाइम सिद्धनाथ थे, शहनाज थी। शहनाज तो हमारे दिलो दिमाग में आज भी है, अब उनकी जगह कौन लेगा पता नहीं। ऐसे कोई लग नहीं रहे कि इस घर में के शहनाज की जगह ले ले। और इस बार का उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं रहा है बिग बॉस में, तो देखने के लिए भी अजीब दिख रहा है सर। चलिए अकील जी, मुबारक हो, आपने भी शो देखना शुरू कर दिया है। अभी कोई फेवरेट नहीं बना है बट शुरुआत है, हो जाएगा कोई ना कोई फेवरेट। ये बात जरूर है कि सब लोग कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करते भी हैं लोग। पिछले शो से उतना हैपनिंग नहीं हो रहा है बिग बॉस 14, बट डेफिनेटली विल प्रे हो जाएगा। तो आगे आपको मैं एक वीडियो दिखाती हूँ। नवीन जी, किसका वीडियो दिखाऊंगी बताओ? किसका 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 किसका? विशाल जी का। हेलो सर, हेलो मैम, हेलो एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। इस हफ्ते अब हमें जास्मिन बहुत लो दिखी। वो जास्मिन की अच्छा टास्क परफॉर्मेंस, एक अच्छा वे जो इस हफ्ते हमें नहीं दिखा। हम होप करते हैं जास्मिन से आप नेक्स्ट कमबैक सुन करके आए हैं और अपना जलवा सबको दिखाए। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर और हम आप सबको दिल से सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, आपके फ्रेंड। तो आप प्लीज़ आपकी जो एक इमेज है घर में वो बना के रखे, उसे कभी टूटने न दे। आई थिंक यू शुड बी कम बैक सून। थैंक यू। विशाल जी को जैस्मिन बहुत पसंद है और होनी भी चाहिए क्योंकि हर बंदे का कोई ना कोई फेवरेट होता है और विशाल जी की जैस्मिन है। और जैस्मिन ठीक ठाक कर रही है, वीकेंड का आवाज में तो काफी अच्छी नजर आती है ना? और जैसे विशाल जी को बहुत पसंद है और पसंद है सलमान जी को भी। तो आगे बढ़े नवीन जी? जी, तो आगे बढ़ने से पहले आगे बढ़े, अभी थोड़ा नंबर बताना है। देखा, डांट भी देते हैं नवीन जी बीच बीच में। हाँ, चलिए अगला ऑडियो सुनाती हूँ आपको मैं। नमस्कार जी, नवीन जी एंड अंशु जी, एंड हाउ आर यू डूइंग? ओके, आज का बिग बॉस अच्छा शुरू हुआ, सबने अच्छा नाच किया, सब अच्छा डांडिया नाचे। डांडिया ही कहते हैं कि गरबा कहते हैं, व्हाटएवर, जो भी नाचे अच्छा नाचे। और हमने भी इंजॉय किया और रुबीना ने भी इंजॉय किया, कमरे के अंदर डांस करके खुश हो रही थी। एनीवे दैट वाज गुड। एंड सलमान ने आके जो अपना सबकी क्लास ली, पर इट वाजंट लाइक क्लास ली, अच्छी तरह से समझाया, बड़ी तरीके से बात की है। और रुबीना को अच्छा हुआ चांस नहीं दिया, नहीं तो वो अपनी फिर से वही ढीठपना शुरू कर देती अपनी बकवास। मैंने ऐसा नहीं शुरू किया था उसने, जब सलमान ने कहा कि अपनी क्लैरिफिकेशन नहीं दी, समझो के बताया कि उसके राइट्स क्या हैं और सलमान क्या चीज़ है, अच्छी तरह से समझा दिया कि वो सलमान की मेहमान है, सलमान उसका मेहमान नहीं है, तो उसके साथ मत खेले। और उसने क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की कि ऐसा नहीं कहा, पर अपने पॉइंट से उसने, सलमान ने ठीक तरह से समझा दिया, दैट वाज इट। और रुबीना को चांस नहीं दिया बेकार में बोलने का।
पंगा करने का। फिर बाद में सबको निशाने पे लिया और सबसे बुरा फंसा जान ऐसा फंसा कि अपनी जान अब तक बचा रहा है और कल तक भी बचाएगा। और सच में कहूँ तो जान बड़ा झूठा बंदा है, और जब उसका झूठ पकड़ा जाए ना तो वो कहता है मुझे याद नहीं रहा, मुझे तो नहीं याद मैंने ऐसा कहा। और निकी ने अच्छी उसकी क्लास ली, बल्कि आंखों में देखते देखते भी अपनी सारी भड़ास निकाल ली। बाकी और तो कोई खास नहीं था, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट। मतलब ठंडा ठंडा था, ठीक था। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। एंड आई एम वेटिंग फॉर कविता कौशिक टू कम, शी इज़ वेरी नाइस। लेट्स होप के औरों की तरह इससे भी उम्मीदें ना टूट जाएं, पर लगती वो अच्छी और स्ट्रॉन्ग है। शी साउंड्स वेरी क्लियर इन हर माइंड। सॉरी, मैं अंग्रेजी नहीं बोलना चाहती। अपने माइंड में वो बहुत क्लियर लगती है कि वो क्या सोचती है और क्या करना चाहती है, और वो करती भी है। ये मैंने शो में देखा है, लेकिन शो में लाइक इन द एपिसोड्स, पर लेट्स सी अब बिग बॉस में क्या करती है। ओह सॉरी, एक चीज़ तो भूल गई। हैप्पी दशहरा टू यू अंजू जी एंड नवीन जी एंड एवरीबडी हु इज लिसनिंग। विश यू वेरी हैप्पी दशहरा। बाय। तो ये रानी जी का ऑडियो था, और रानी जी का भी जो रुझान है ना बिग बॉस में बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मजा आ रहा है उनको बिग बॉस देख के, ये उनके ऑडियो से लग रहा है। जिस माइन्यूट से वो देखती हैं, जितनी बारीकी से देखती हैं, पता चलता है कि कितनी डूब जाती है जब बिग बॉस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाद में दशहरे की मुबारकबाद देनी भी भूल गई थी, फिर याद आया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अंजू जी एक वीडियो और दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, ठीक है। हेलो, नमस्ते जी, कैसे हो आप सब? हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइबर्स, हंगरी स्पिरिट्स। सो मेरा नाम मितेश है, मैं मुंबई गोरेगांव से हूँ एंड मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। मानसी एंड मितेश मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है। सो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे या वीडियो में यहाँ पे शो होता होगा। सो बिग बॉस 14 के बारे में क्या कहूँ मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि बिग बॉस 14 जो है, बिग बॉस ने बिग शॉट हो गया। मतलब क्या चल रहा है? अरे बात पे तुम लोग झगड़ा कर रहे हो। अरे क्या यार, बिग बॉस 11 जो था, इट वाज द बेस्ट बिग बॉस जो सीजन था, वो अब तक का सबसे बेस्ट था और बहुत ही अच्छा लगा था मुझे बिग बॉस 11 जो 2017 में था। शिल्पा शिंदे थी उसमें एंड ए कैश, सपना चौधरी। जो एंटरटेनमेंट किया था वो बहुत ओपी लेवल था, और ये बिग बॉस में कुछ ज्यादा ही ओपी लेवल है। अरे मतलब क्या बोले यार। जो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बिग बॉस 11 का थोड़ा पार्ट इधर बिग बॉस 14 में डाले ना तो बहुत ही अच्छा चलेगा बिग बॉस। लोग विल एंजॉय, एंटरटेन करेंगे, मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा, अच्छा होगा। बट ये तो झगड़ते जा रहे, चिल्लाते जा रहे, ये करते जा रहे। अरे सो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि जो बिग बॉस 11 था, दैट वाज रियली अमेजिंग। वो अच्छा था बिग बॉस। मुझे हम लोग, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जो ऑफिस में था, मतलब उस टाइम नाइट शिफ्ट करता था, तो हम वेट करते थे वूड चैनल पे कब आएगा बिग बॉस। कुछ 11:30-12 बजे कुछ अपलोड होता था आफ्टर द एपिसोड। कभी आएगा, ओह चलो आगे, हाँ चलो देखो। मतलब इतना हम लोग का एक्साइटमेंट है देखने को कि चलो बिग बॉस देखिए। टीवी तो नहीं था ऑफिस में, सो हम वूड चैनल में देखते थे। टीवी तो रहता ही नहीं ऑफिस में, इसमें क्या बात कर रहा हूँ। तो वूड चैनल में, वूड ऐप में हम देखते थे। सो इट वाज लाइक इतना एक्साइटमेंट से हम लोग देखते थे बिग बॉस। और अभी बस ये कहना चाहता हूँ, रिपीटिंग वंस अगेन, कि बस बिग बॉस 11 का कुछ डेटा यहाँ से बिग बॉस 14 में डाल दो और एंटरटेनमेंट कर दो यार। हम देख लेंगे बिग बॉस फिर। एनीवेज, वो बिग बॉस को हेटर्स, जो बहुत सारे हेटर्स भी है, बस इतना कहना चाहता हूँ, बस तुम एंटरटेनमेंट के माध्यम से देखो, बस देखो, हंसो, भूल जाओ, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर फीचरिंग मी इन दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, इन्होंने बिग बॉस देखना शुरू किया है और हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ में ये भी बता दें कि इनका खुद का YouTube चैनल है, जो इन्होंने खुद भी बताया है आपको, उसका लिंक भी बताया अपने वीडियो में। तो बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, और आगे भी आपको ऑडियो दिखाते रहेंगे, मिलते रहेंगे इनकी तरफ से फीडबैक बिग बॉस को लेकर। जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नवीन जी। जी बिल्कुल बिल्कुल।
आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से एक बार नंबर बता देता हूँ, जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने हैं वो नंबर है 9833155523। इस पे भेजिए और अगला ऑडियो सुनिए किसका है। हेलो सर, हेलो मैम, मैं रजत अरोरा बोल रहा हूँ। बाकी लोगों के जवाब बाद में दूंगा, पहले मैं आज एपिसोड की बात कर लूँ। जान का तो आज क्लियर हो गया निकी को, अच्छी बात है, होना भी चाहिए था। ये कितना बड़ा वो दोगला इंसान है। आज तो जब वो बाद में देखा आपने, जब सलमान सर के जाने के बाद वो जो बात कर रहे थे निशांत और जान, तो निशांत क्लियरली बोल रहा था उसको कि तू डिसलाइक करता है और फिर तू उसके मुंह पे जाके बोलता है, तो झूठ पे झूठ बोल रहा है। दैट मीन्स आज क्लियर हो गया कि कितना बड़ा झूठा और उस दोगले किस्म का इंसान है जान। बिल्कुल सही सुनाई जान को निकी ने, बेस्ट चीज़ें, बिल्कुल मज़ा आ गया मुझे तो उसकी बात सुन के। सही किया, मुंह पे बोल दिया उसको, दोगला है ही दोगला। दूसरा मैं एक चीज़ बोलूँ, आज मुझे जैस्मिन बहुत अच्छी लग रही थी जब वो सलमान खान को जवाब दे रही थी। सीरियसली आज मुझे लगा था कि चलो लगता है बंदी अब खुल रही है, अच्छा जवाब दे रही है, दिमाग है बंदी में। लेकिन बाहर जाके फिर उसने कचरा कर दिया। मतलब वहाँ मुझे इतनी अच्छी लग रही थी जब वो बैठी थी सलमान के सामने, उतना अच्छा जवाब दे रही थी, फिर कचरा कर दिया बाहर जाके इजाज़ को समझा रही है, ज्ञान दे रही है कि भाई आपकी पर्सनैलिटी, आप बाहर नहीं आ रहे हो खुल के, आप बाहर नहीं आ रहे हो। वो अभिनव तो है ही चाची, चुगली चाची, उसका कहना वो साइंटिस्ट है, वो तो उसका तो कुछ भी क्या कहूँ मैं। और उसके बाद फिर आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। जान को मैंने कितना समझा लिया, वो मान नहीं रहा, अरे तेरे को क्या लेना, यही प्रॉब्लम आती है। जैस्मिन तू अपना गेम खेलो, तुम्हें क्या मतलब दूसरों से। यहाँ पे आके इरिटेशन शुरू हो जाती है कि भाई अभी तो अच्छा वाला सलमान खान के सामने बढ़िया जवाब दे रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी, अच्छी लग रही थी, फिर बाहर आके तूने फिर वही रागल अपना शुरू कर दिया, वही चुगली चाचियों की तरह। ऐसे क्यों कर रहा है, जान क्यों नहीं मान रहा, इजाज़ को भाषण दे रहे हो। जब इजाज़ का जवाब देखा कितना ज़बरदस्त क्लियर जवाब था। मेरी पर्सनैलिटी है, नहीं पसंद आ रही, मैं क्या करूं, मैं तो ऐसा ही हूँ। और ना मैंने किसी को राइट दिया कि कोई मुझे मेरे नाम की जो मुझे कोई ओपिनियन दे मेरी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। बिल्कुल करेक्ट बोला इजाज़ ने। अरे क्या चल रहा है जैस्मिन तेरा, तुम क्या यहाँ पे नेता बनने आए हो क्या, कि सबको ज्ञान बांटते फिर रहे हो, तुम ये क्यों नहीं कर रहा। सीरियसली मैन, मैं अभी भी बोल रहा हूँ जैस्मिन को इनका साथ छोड़ देना चाहिए, साइंटिस्ट कपल का। सीरियसली आज अच्छी लगनी शुरू हुई थी, फिर गोबर कर दिया इसने, फिर नाश कर दिया। चलो अब छोड़ो, अब इसकी बात ही नहीं करनी है। अगला क्या गेम खेल रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी अच्छा कर देती है, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ कर देती है कि रुबीना साइंटिस्ट का तो मैं क्या करूं, मुकर गई। मैंने तो आपका नाम लिया ही नहीं सलमान के सामने। अबे साफ तो कन्फेशन रूम में जाके बक करके आई है। और एक बात बताओ, ये जो कपल है खुद लोगों का मजाक उड़ाते हैं। उस दिन जब निकी ने पैर छुए थे उनके, घोर और हीना के, तब ये मजाक बना रहे थे बाहर बैठ के। मतलब तुम खुद तो किसी का मजाक बना लेते हो, तुमसे बर्दाश्त नहीं होती कोई तुम्हारे साथ मजाक कर दे, ठीक है। सीरियसली मैंने अब इरिटेट करते जा रहे, इरिटेशन लेवल बढ़ता जा रहा है। मुझे जैस्मिन आज इसलिए अच्छी लगी थी क्योंकि उसने गट्स था उसके अंदर, उसने चलो एक अच्छी बात की, उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने निशांत को बोला था, इन्फ्लुएंस किया था, जो भी उसने वो सच बोला, उसने अच्छा किया। पर बाहर जाके फिर गोबर करती, फिर वही हरकत, क्या था ये, कचरा कर दिया वापस में। आज दिख रही थी अच्छी, और इनके बारे में आज के बाद तो मैं सोच रहा हूँ भैया अगर बात ही नहीं करनी है इनके बारे में, क्योंकि यूज़लेस है। और उधर आज जो स्टैंड लिया निकी ने, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा कि बंदी बस इसी पे टिकी रहे तो बेस्ट रहेगा। बंदी भाड़ में जाए, क्योंकि उसका आज क्लियर हो गया कितना बड़ा दोगला है जान। बंदा निशांत के साथ बात कर रहा है क्लियर, और जस्टिफाई क्या कर रहा है, उसको बोलना, निकी को बोलना हम दोगले नहीं है, राहुल भी दोगला है। मतलब तू एक्सेप्ट कर गया ना, तू दोगला है तो बात ख़त्म क्लियरली। और राहुल मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा कर रहा है राहुल। कहीं ना कहीं बंदे की सोच अलग है, अपनी सोच है, ठीक है, पर वो बस बिलो द बेल्ट ना जाए। जैसे कल वो चला गया था निक्की की फैमिली पे, कि तेरे को घर वालों ने तेरे को घर से निकाल दिया होगा, ऐसी बातें ना करे तो अच्छा रहेगा। और एक चीज़ आज ये भी क्लियर हुई कि राहुल भी इंटरेस्टेड है निक्की में। ये बात आज पता लगी है। पर निक्की ने सही जवाब दिया राहुल को कि भाई मैं तेरे पर ट्रस्ट नहीं करती, तू अपना देख ले। सही कहा उस बंदी ने, आज बिल्कुल राइट लगी बंदी, सही जगह स्टैंड ले रही है, सही जगह कर रही है, इसी पर टिकी रहे, सही है, गेम बिल्कुल स्मूथ चलेगी उसकी। अब बात करते हैं पवित्रा की। पवित्रा ने भी आज अच्छे जवाब दिए यास के सामने, जो भी है ठीक है। अब बस ये वुमन कार्ड खेलना बंद कर दें ये लोग। कल इसने भी, पवित्रा ने भी वुमन कार्ड खेला था। इजाज़ इज़ अ नेचुरल पर्सन मैन, इजाज़ नेचुरल है,
वो बंदे का कुछ कहीं से फेक नहीं लगता वो बंदा, ठीक है। साइंटिस्ट कपल की तो क्या बात करें, वो तो उनका तो अलग ही चलता है, सोच ही अलग है उन लोगों की। बस उनको तो बस लोगों को भड़काना है, ऐसे क्यों नहीं कर रहा तू वैसे क्यों नहीं कर रहा। अरे तुम अपना गेम खेलो यार, चुगलियाँ करना बंद करो। और जैस्मिन भी इनकी टीम में रल के इनके जैसी बनती जा रही है। अच्छा वाला तो आज बढ़िया कर रही थी। और उसके बाद फिर उसके बाद जो कौन सा रह गया वो एक बंदा, हाँ इसकी बात, राहुल ने क्या कर दिया, फिर कचरा कर दिया। फिर पहले अच्छा वाला जवाब दे रहा था, ठीक है। फिर बाहर जाके जब वो बोला, जब ये बात कर रहे थे जान उससे, कभी तू बोलना तूने मुझे दोगलाबंदी की थी, तो मतलब यार सब दोगले हो तुम सिर्फ निकी को गलत नहीं बोल सकते, तुम खुद भी दोगले हो भैया। उसने एटलीस्ट वो मुँह फट है, मुँह पे बोल देती है, वेस्ट कर देती है, लेकिन तुम दोगलाबंदी तो नहीं करती वो किसी के साथ। जो कहती है वो करती है। अभी देखते हैं आगे क्या होगा। वो नैना सिंह मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, स्ट्रॉन्ग लग रही है बातों से, बाकी अंदर आके पता चलेगा। वो लड़का प्रतीक है शायद, पता नहीं, शायद प्रतीक नाम है, वो पागल लगाते सारे उसने पंगा ले लिया। चलो वो तो कल पता चलेगा। कविता इज़ नाइस कविता भी सही लग रही है मेरे को, आएगी तो शायद कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग करेगी शो में। और इसके बाद मैं एक चीज़ जवाब दे दूँ, ये एपिसोड तो हो गया। अरे सुनो भाई, विशाल आपसे बोल रहा हूँ, मैं क्या ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो मेरी चॉइस है, ठीक है ना। आप कोई नहीं होते हो मुझे बोलने वाले। आज आपने वीडियो में क्या बोल दिया मेरे को, क्या बोल रहे थे आप भी, आप अगर किसी के सगे वाले नहीं तो आप जज क्यों कर रहे हो। एक्सक्यूज़ मी सर, दिस शो इज़ ऑल अबाउट ओपिनियन एंड जजमेंट। तो मैं जज करूँगा, आप कोई नहीं होते मुझे जज करने वाले। आप क्या, मैंने आपके किसी वीडियो पे सवाल उठाया है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। आपने मुझसे पहले सवाल किया था, इसलिए मैंने आपके सवालों का जवाब दिया, राइट। तो अब मैं सीधा यही बोलूँगा, मैं जो बोलना चाहता हूँ बोलूँगा। आपको प्रॉब्लम है, कान बंद कर लीजिए। या फिर आपको अपने आप को, जब मैं आपके ओपिनियंस, जब आपकी वीडियो में मैं कुछ नहीं बोल रहा तो आप क्यों बोल रहे हो भाई, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं एज ए पर एपिसोड टू एपिसोड बात कर रहा हूँ, ठीक है। आज मैं खुद बोल रहा हूँ कि जैस्मिन अच्छी लग रही थी सलमान खान के सामने, बहुत अच्छी बातें कर रही थी, वो सेंसिबल बातें कर रही थी। फिर बाहर जाके फिर उसने वही कर दिया। तो आपको गलत लगे सही लगे, ये मेरा ओपिनियन है और मैं सीधा बोल रहा हूँ। और आज एक नाम के एक शख्स, रोहित नाम के भी आए थे, मुझे बोल रहे हैं आपको ये नहीं दिखता कि इजाज़ ने टास्क में बोला था कि मैं उसकी हड्डी वो नी तोड़ दूंगा। पहले ज़रा ना आप जाके देख लीजिए, ठीक है रोहित जी। वहाँ पे जैस्मिन ने टास्क में जानबूझ के उसके पैर के आगे पैर रखा था, मैं उस पर भी नहीं जा रहा, चलो वो स्ट्रेटेजी है, वो टास्क है। तो उसने क्या बोला था, आपकी नी टूटेगी, बोला था इजाज़ ने। तो किस वे में बोला था वो, कि आप अपना पैर आगे अड़ा रही हो, आपकी तो लग सकती है आपको। उसका कहने का मतलब सिर्फ इतना था। तो उसका मतलब ये नहीं था कि जैस्मिन ये इंटिमिडेशन ये सब बकवास करे, ठीक है। इस वे में बोला था मैंने, और जो वो बोला था बिल्कुल करेक्ट बोला था। उसके अलावा उस बंदे ने एक शब्द नहीं निकाला मुँह से, वो सिर्फ सुन रहा था। उधर से शहजाद क्या क्या कर रहा था, उधर से वो राहुल चिचा कर रहा था, इधर से ये जैस्मिन कंटिन्यूसली बोले जा रही थी। समझ में आया आपको। वो जो नी टूटने वाली बात उसने की है ना, वो इस वे में की थी, क्योंकि वो पैर आगे रख रही थी। मुझे मत बोलिए मुझे दिखता है क्या नहीं दिखता, आप देखिए पहले क्लियरली। और मैं सीधी आप रोहित और विशाल दोनों को बोल देता हूँ, आपका ओपिनियन जो आपको रखना रखिए, मेरे पे पर्सनल मत जाइए। मुझे मत बोलिए मुझे क्या दिखता है क्या नहीं दिखता, ये चीज़ मत करिए, ठीक है। वैसे आपके चैनल पे सर रानी जी आती हैं, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, सेंसिबल स्वीट लगती हैं, क्योंकि वो अपना एपिसोड के वाइज अपने ओपिनियन देती हैं, सही लगती हैं मुझे वो रानी जी, बहुत सही ओपिनियन देती हैं। और इनकी सही है, वो किसी की ओपिनियन को जज नहीं करती, वो सिर्फ शो देख रही हैं, उधर ही जज कर रही हैं। दैट्स वाई मुझे वो पसंद है, बहुत स्वीट है रानी जी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। रजत जी का ऑडियो सुना आपने? जी बिल्कुल। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। रजत जी की बात में भैया दम तो सभी की बात होता है, तो लेकिन ये बहुत खूबसूरत अंदाज से मैं कहूंगा कि ऑडियो भेजते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो रजत जी थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए, आपने अपने मित्रों के लिए, बिग बॉस के लिए, सब बातों को आपने अपने ऑडियो में कवर किया है, थैंक यू फिर से। और अब आपको लास्ट में ऑडियो सुनाते हैं, मेरा मतलब अश्लेष जी का। हाय सर। हाँ मैम, मैं अश्लेष बोल रहा हूँ। मेरी तरफ से सबको हैप्पी दशहरा, आपको भी, और रजत जी को भी, रानी महेंद्र जी को भी, विशाल जी को भी, और जितने भी इस चैनल को
मतलब फॉलो उन सभी को मेरी तरफ से दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब कल के एपिसोड के बारे में मैं बात करूँ तो सिर्फ मुझे एक रजत जी के बात पर बोलना है कि उनने मतलब अभी कल के वीडियो में मैंने सुना तो उसने बोला था कि निक्की मतलब आधा टाइम फुटेज ले जाती हूँ, मतलब 70 मिनट का एपिसोड दिखाया जाता है तो उनका कहना था कि निक्की आधा समय पूरा दिखती रहती है, मतलब इधर उधर जगह जहाँ देखो निक्की 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 चलता रहता है। मुझे लगता है उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपकी बातों को मैं सहमत करता हूँ कि निक्की आधा टाइम फुटेज लेती रहती है, मैं इस बात पर सहमत मतलब मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन वो कैसा फुटेज लेती है इस बात पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है अभी तक मैंने बिग बॉस के 9 सीज़न से मैं बिग बॉस फॉलो कर रहा हूँ और 6 सीज़न से मैंने पूरा बिग बॉस देखा है। जो 3 सीज़न हो गए थे वो भी मैंने रिपीट रिपीट मैंने ओट पर जाके पूरे देखे और आई थिंक अब तक भी जो विनर घोषित किए या जो आगे गए वो इस पर डिसाइड नहीं हुआ कि कौन कितना बिग बॉस में दिख रहा है। मुझे लगता है आप बिग बॉस में ज़्यादा दिखते हो तो पब्लिक के दिल में ज़्यादा आप जगह नहीं दिखा पा मतलब जगह नहीं बना पाते हो, ऐसा नहीं आप दिख रहे हो तो मुझे लगता है आप कैसे दिख रहे हो उस बेसिस पर आप दिल में जगह बना पाते हो। मुझे लगता है निक्की दिख रही लेकिन वो बहुत गलत दिख रही तो उसकी वजह से उसको बहुत सारे मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा कोई। और आपने बोला था जास्मिन दिखती है या मतलब 5 या इधर उधर कहीं ना कहीं तो दिखती। मुझे लगता है फालतू के झगड़े या फालतू के प्लानिंग पॉटिंग करने में दिखने में कोई मुझे लगता है इंटरेस्ट नहीं है और पब्लिक को भी आपसे इतना लगाव नहीं होता। जो आप प्यार पूरे दिखने के लिए बकवास करते हो तो मुझे लगता है इस पर आप आगे नहीं जा सकते। आपका दिखना इस पर जायज़ होता है कि आप कितने मुद्दे सही साबित कर रहे हो और किस मुद्दे पर आप अपना पॉइंट अच्छी तरह से रख रहे हो। आई थिंक मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जास्मिन जब ज़रूरत होती है तभी दिखती है और इसलिए वो सलमान को भी पसंद आ रही है और बहुत सारे सपोर्टर्स को भी वो पसंद आ रही है और दिल में जगह बना पा रही है। आई थिंक मैं ही यही बोलना चाहता हूँ आपको कि आप बोलते हो कि जास्मिन इधर उधर थोड़ी बहुत दिखती तो मैं कल के एपिसोड के बारे में बात करूँ तो आई थिंक सबसे ज़्यादा सलमान की तरफ से फुटेज तो मुझे लगता है जास्मिन को ही मिला होगा, क्योंकि उसने उसकी तारीफ भी कर दी और उसने उसको बोल भी दिया कि आप टेलीविज़न की कटरीना कैफ लगती हो। आई थिंक इससे तो बड़ी बात कोई नहीं। चलिए नवीन जी, ये थे आज के ऑडियो और वीडियो। अश्लेष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऑडियो के लिए। तो आपका ऑडियो सुन के लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि आप कितने प्यार से बिग बॉस को देखते हैं। तो जाते जाते एक बार फिर से आपके साथ नंबर शेयर करेंगे नवीन जी। जी तो नंबर है दोस्तों 9833155523। जी हाँ, इस नंबर पे भेजिए ऑडियो और वीडियो और बनिए हिस्सा घर घर बिग बॉस का और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.